फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। किसी ने क्या खूब कहा है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और बात ऊंची हो तो सभी लोग सुना करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं तृप्ति आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ एक ऐसी स्टोरी, ईमानदार व्यक्ति की स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा लड़का जो कि 24 साल का था और वो अपने सेठ क्या काम करता था। सेठ से कहा सुनी हो गई, लेकिन वो लड़का जो था ईमानदार, कट्टर ईमानदार था। उसकी लड़ाई होने के बाद सेठ ने उसको जॉब से निकाल दिया। वो रास्ते में जा रहा था, तो जिस गांव से जाना था तो दूसरे गांव से जाना था। उसी गांव में एक और व्यक्ति को जाना था जो कि उसे सामने दिखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे पर 3 बैग लदे हुए थे और वो उसको भी उसी गांव जाना था जिस गांव इस लड़के को जाना था। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, क्या तुम मेरा एक बैग उस गांव तक ले जाओगे जिस जहां तक तुम जा रहे हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका एक बैग पहुंचा दूंगा। जब वो रास्ते में दोनों चले तो ये वो उस बैग बहुत भारी था। तो उन्होंने कहा, बाबा इस बैग में ऐसा क्या है जो कि इसमें इतना वजन है? तो उस बाबा ने बताया, इसमें लोहे के सिक्के हैं। तो बोले, ठीक है, मेरा काम तो पहुंचाने का है, इसके बदले तो मुझे 3 स्वर्ण की मुद्राएं मिलेंगी ही। आगे बढ़ता गया, एक नदी पड़ी। नदी के बहाव बहुत तेज था, लेकिन वो व्यक्ति तो निकल गया, लेकिन जो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके कंधे पे जो 2 बैग लदे हुए थे वो नहीं निकल पा रहे थे। वो सोच रहे थे, अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा ना हो मेरा पैर फिसल जाए और मैं गिर जाऊं। तो उन्होंने उस लड़के को आवाज दी और उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम मेरा एक और बैग इस नदी के पार करवा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं इस बैग को भी अपने कंधे पर लेकर आपको नदी पार करा देता हूँ। उन्होंने बैग ले लिया। बैग लेने के बाद वो नदी पार कराई। बैग में बहुत वजन था। उन्होंने पूछा, बाबा इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं और इसके बदले भी मुझे तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं देनी है। अब दोनों बैग लेकर वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया। देखते क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ी इलाका आ जाता है। पहाड़ी इलाके में चलना अपना ही मुश्किल होता है, तो बैग लेके कैसे कोई चल सकता है? लेकिन ये लड़का बड़ा अच्छा था, ईमानदार था। इसके मन में एक बार विचार भी आया कि ऐसा अगर मैं ये बैग लेके फरार हो जाऊं तो इस बाबा को तो पता नहीं लगेगा। लेकिन उसके अंदर वाले मन ने उसको कहा, नहीं ये गलत है, तुमने जीवन भर ईमानदारी करी है तो अभी भी तुम्हें ईमानदारी ही बरतनी चाहिए। उसने अपने मन की सुनी और आगे बढ़ता चला गया। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब पहाड़ पे पहुंचा तो पहाड़ पे पहुंचने के बाद उस बाबा ने कहा कि बेटा मैं ये पहाड़ी पार नहीं कर सकता, तुम मेरा ये तीसरा बैग भी मेरी पहाड़ी ये पार करा दो और पहाड़ी पार करते ही हमारा गांव आ जाएगा। इसके बदले भी मैं तुम्हें 3 स्वर्ण की मुद्राएं और दूंगा। तुम्हारे पास टोटल 9 मुद्राएं हो जाएंगी। तो उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, ऐसा भी हम कर लेते हैं, ठीक है मैं पहुंचा देता हूँ। उसने तीसरा बैग भी ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया और आगे बढ़ने लगा। इसमें भी बहुत भारी था। वो समझ गया था इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो उसने बाबा से पूछा, बाबा इसमें क्या है? तो बोलेगा, इसमें स्वर्ण की मुद्राएं से ये बैग भरा हुआ है, इसलिए ये भारी है। तो उस लड़के के मन में विचार आया, क्यों ना इस बैग को, इन तीनों बैग को लेके फरार हो जाए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं जीवन भर मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बाबा क्या करेंगे? इनका बचा खुचा जीवन है, ये क्या करेंगे? तो उसके मन में ऐसा विचार आया। विचार आने के बाद वो तुरंत 1 2 3 एकदम फरार हो गया। फरार होने के बाद उसने देखा कि बाबा पीछे नहीं आ रहे हैं, पीछा नहीं कर पा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी भागता भागता अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद में उन्होंने तीनों बैग खोले। तो पहला बैग खोला तो उसमें देखा क्या था, उसमें भरे थे ईंट पत्थर। जी हाँ, ईंट पत्थर भरे थे। उन्होंने ये क्या है उसको साइड किया। उसने अब जब दूसरा बैग खोला, उसमें खोल के देखा कि उसमें क्या भरा हुआ है। तो उसमें भरे थे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के। जी हाँ, लोहे के जंग लगे हुए सिक्के। बोला, ये क्या, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। इसका मतलब वो बाबा फ्रॉड था, झूठ बोल रहा था। लेकिन झूठ बोलने का क्या कारण था मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब उसने तीसरा बैग जैसे तैसे खोला और उसमें क्या देखा, उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही नजर आए फ्रेंड्स। तो वो बड़ा हताश हुआ, रोने लगा कि मैंने ये क्या किया। और जब उसने सिक्के झाड़े तो उसने देखा एक लेटर, एक पत्र उसमें रखा था। उसमें पत्र को जब उसने खोला तो उसमें लिखा था कि बेटा तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें लालच बहुत है, तुम पक्के ईमानदार नहीं हो। मैं इस राज का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है।
तो मैं ये चाहता हूँ इस राज्य में कौन ईमानदार है, मैं ये देखने के लिए मैंने ये सब रचना रची थी। लेकिन मुझे अफसोस कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला। तुम्हारा नाम मैंने सुना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। अब वो सर पकड़ के रोने लगा और सोचने लगा कि पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से अपना काम किया, यहाँ तक कि मेरी नौकरी मेरे सेठ से मेरी लड़ाई ईमानदारी की वजह से हुई, क्योंकि वो कुछ घोटाला करने को कह रहे थे और मैंने मना कर दिया था। तुम यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी छूट गई थी। लेकिन आज मेरे मन में कैसा लालच जागा कि मेरे पास आती हुई लक्ष्मी भी मेरे से दूर हो गई। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, आप अपनी बात पे अगर सही बात है तो अपनी बात पे हमें हमेशा टिके रहना है, मन की नहीं सुनना। अगर हमने कहीं भी ऐसा विचार, अपना गलत विचार अपने मन में ले आए तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।